अय्यूब भी अज्ञानता की बातें कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला कि कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। हालेलुया। आज के बाद ये मेरा विश्वास है, मेरा फेथ है कि आप कभी भी अज्ञानता की बातें अपने मुंह से ना निकालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप से एक वादा करें, प्रॉमिस करें, मैं कभी अपने मुंह से अज्ञानता की, शक की बातें नहीं निकालूंगा। परमेश्वर मेरे लिए भला है। रोज बोले परमेश्वर मेरे लिए भला है, मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई की पैदा करेंगी। हालेलुया। आप रोज डिक्लेयर करें परमेश्वर मेरे लिए भला है, मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। हालेलुया। चाहे जो मर्जी हालात हो, हालेलुया, चाहे कोई गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास कर दिया हो, याद रखना परमेश्वर की युक्ति को कोई बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक लोग प्रार्थना ही करते हैं, परमेश्वर तेरी आत्मा का किंगडम या राज्य है खुदावन। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तैयार होता है अपने दासों के, अपने सेवकों की प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने दासों से इतना वो लव करता है इतना परमेश्वर की, जब उसके दास प्रार्थना करते हैं घुटनों पे तो परमेश्वर खड़ा होता है सिंहासन से। हालेलुया। अपने दासों को इतना ऑनर देता है, आदर देता है, याद रखना। हालेलुया। लेकिन जब आप देखते हैं कोई नया लॉ पास हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई विरोध आपका होने लग जाता है सेवकाइयों में, आपके स्टेट के अंदर, तो आप भी कई बार अज्ञानता की बातें करना शुरू कर सकते हैं। हालेलुया। आपको ऐसा नहीं करना। हालेलुया। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बाइबल बताती है, जो रियल है, जो रियल आत्मिक जगत समझता है, वो भेद है। हालेलुया। बाइबल बताती है ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर परमेश्वर की युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। आपका विरोध है, आपकी स्टेट में कोई लॉ पास हो चुका है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि शायद अब मेरी लाइफ, मेरी सेवकाई के ऊपर बंधन आने वाला है। याद रखना है, ऐसी सारी नेगेटिव चीजें अपनी लाइफ से निकालो, कैंसिल करो इस समय, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। हालेलुया। बाइबल कहती है जितने मसीह यीशु में उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी कानून, कोई लॉ आपको परमेश्वर की महिमा करने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जलती आग की भट्टी में डाल दिया गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये घोषणा कर दी गई थी राजा के द्वारा कि जो उस मूर्ति के सामने घुटना नहीं टेकेगा उसको उस जलती आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। ये बात पता थी शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, उसके बाद भी उन्होंने घुटने नहीं टेके। हालेलुया। क्योंकि उनको पता था परमेश्वर में, मसीह में, हालेलुया, हालेलुया, हम जो भी होगा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। और लोगों को लग रहा था ये चल जाएंगे, मर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने मूर्तियों के आगे घुटने नहीं टेके, उन्होंने उस हुक्म का पालन नहीं किया, उन्होंने कहा हालेलुया कि नहीं राजा, हम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने घुटने टेकते हैं, उसी के कानून को मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उस जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उस जलती आग की भट्टी में डाला गया था। हालेलुया। हालेलुया। और उनको पता था कि ये होगा, लेकिन याद रखना वो परमेश्वर उस जलती आग की भट्टी में पहले से मौजूद था। हालेलुया। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उस जलती आग की भट्टी में डाला गया था ना, उससे पहले वो परमेश्वर उस आग में मौजूद था। हालेलुया। आज याद रखिए, आपकी लाइफ में अगर कोई परीक्षा आई है ना, चाहे वो हालात आए, कोई कानून आया, तो याद रखना उस कानून में वो परमेश्वर खुद खड़ा है, मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। चाहे जो मर्जी हो। हालेलुया। आपको वही विश्वास करना जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। यह आत्मा में से बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बाद में नहीं आया था, उसमें उस आग में वो पहले आ गया था। हालेलुया। हालेलुया। उस आग में वो पहले आया था। हालेलुया। बाद में शद्रक, मेशक, अबेदनगो आए थे। हालेलुया। अगर वो बाद में आता तो उनका बाल बांका हो जाता, उनके कपड़े जल जाते, उनका कुछ ना कुछ उनका नुकसान हो जाता अगर वो परमेश्वर बाद में आया होता। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती वो परमेश्वर आग के अंदर पहले से मौजूद था। इसी कारण जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में डाले गए तो वहाँ 4 लोग दिखाई दिए और उन तीनों का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। कई बार आपको लगता है कि आपके हालातों में परमेश्वर आपके साथ नहीं है, लेकिन याद रखना इस धरती पे जो कुछ भी चल रहा है ना, हर एक हालातों में परमेश्वर के सामने वो सब चीजें खुली हुई हैं, बेपर्दा है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक हालातों को समझता है, देखता है। हालेलुया। हालेलुया। इजराइलियों को जब परमेश्वर निकाल के ला रहा था, मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि देख मूसा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, इजराइलियों को, इन लोगों को बाहर निकाल के लाएगा तो मिस्र की गुलामी से। हालेलुया। इतने चिन्ह और चमत्कार इजराइलियों ने देखे, और जब मूसा उनको लेके लाल समुद्र के सामने से आया ले जाने के लिए, जब लाल समुद्र सामने था और पता चला फिरौन अपनी सेना समेत पीछे आ रहा है मारने के लिए, उन्हें वापस गुलाम बनाने के लिए, तो
मूसा बाइबल कहती है परमेश्वर की दुहाई देने लग गया यहोवा की। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के दासों को ये समझने की जरूरत है, आपको दुहाई देने की जरूरत नहीं है जब ऐसा टाइम आए। हालेलुया, आपको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। हालेलुया। बाइबल कहती है कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। जब अय्यूब को परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, अय्यूब को नहीं पता था ना कि परमेश्वर ये वो परमेश्वर है जो मेरा जो कुछ खोया उसको दुगना वापस करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मूसा भी यही कर रहा था, वो कुड़कुड़ाने लग रहा, वो भी बड़बड़ाने लग गया परमेश्वर यहोवा के सामने दुहाई देता है कि परमेश्वर, क्योंकि लोग उसके सामने बोलने लगे ना, आसपास के लोग, कि हम मिस्र में क्या हमारे लिए कब्रें ना थी जो तुम यहाँ लाल समुद्र में लेके आया आगे हम मारने के लिए। हालेलुया। इस तरह से हालात आए। हालेलुया। लेकिन मूसा ने को जब परमेश्वर ने आवाज दी कि मूसा मैंने तुझसे क्या कहा है, अपनी लाठी उठा तो समुद्र में मार, लाल समुद्र में, तो समुद्र 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर की एक योजना काम कर रही थी। हालेलुया। जो फिरौन की सेना पीछे आ रही थी, जो विरोधियों को परमेश्वर का एक प्लान ऑलरेडी मौजूद था कि मैंने इन्हीं लाल समुद्र में डुबा के मारूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं पता आपकी लाइफ में जो हालात आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके पीछे परमेश्वर की क्या योजना है। हालेलुया। आपके शत्रु आपका पीछा कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी बीमारियां, प्रेगनेंसी बार बार गिर रही हैं, जो हालात, दुष्ट आत्माएं की प्रॉब्लम, आपके हर एक हालात, गरीबी, हर एक प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ आप उन सब के पीछे परमेश्वर की युक्ति काम कर रही है। हालेलुया। अगर आज आप बीमार ना होते तो शायद आप परमेश्वर में नहीं होते। हालेलुया। आप चाहे गरीबी में ना होते तो शायद परमेश्वर के पास ना आते आप। हालेलुया। आपके हालात जो भी पैदा हुए हैं आपकी लाइफ में, उन सब के पीछे परमेश्वर की योजना है, याद रखना। परमेश्वर के सेवकों ने बोला, पतरस ने बोला, जो हमने देखा है क्या हम उसकी गवाही ना दें। हालेलुया। क्या जब हमने कानों कान सुना है, जो आंखों से देखा है, क्या हम उसकी गवाही ना दें। ये हो नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये तो हो नहीं सकता कि हम परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर किसी मनुष्य की आज्ञाओं को माने, ये तो हो नहीं सकता। हालेलुया। याद रखना ये वही टाइम है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वो आज भी वही परमेश्वर है। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो दानियल का परमेश्वर आज भी जीवित है, वो मूसा का परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने हमारे लिए तो सब कुछ सहा। उसने क्या कहा, मैसेज क्या दिया कि देख सारी पृथ्वी में मेरे सुसमाचार का प्रचार कर, देख मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। अब आपको किस चीज का वेट है, किस चीज की जरूरत है, कौन सी अथॉरिटी की जरूरत है। हालेलुया। आपको गवाही देनी है यीशु की। हालेलुया। आपके पास मौका है। हालेलुया। आपको मौका मिला है, आपको गवाही देनी है। हालेलुया। आपको प्रभु यीशु मसीह की गवाही देनी है। आपको अपनी जिंदगी में जो परमेश्वर ने किया, आप उसकी गवाही दो। होली स्पिरिट काम कर देगा। हालेलुया। देखना। हालेलुया। लोगों को मन परमेश्वर आपके जो वर्ड है उनकी तरफ लगा देगा और परमेश्वर के सुसमाचार में वो एंटर कर जाएंगे। देखना आप। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो मायने ये करता है जो परमेश्वर ने आपसे कहा है कि आप उसको फॉलो करते हैं या नहीं। हालेलुया। या आप वो अंगीकार करते हैं जो हालात चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो न्यूज़ कर रही है, जो हालेलुया, जो टीवी चैनल जो न्यूज़ कह रही है आप, या उसका देखते हैं, आप उसको सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम वो लोग नहीं है। हालेलुया। जब न्यूज़ चैनल्स को देख के, हालेलुया, हालातों के सामने, हालातों को देख के अपने सुसमाचार का काम सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। हम वही करते हैं जो खुदा का बाइबल का वचन करे। हालेलुया। हमें वैसा चलना है, अपनी लाइफ वैसा बनाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वो टाइम आ चुका है कलीसिया। हालेलुया। अब वो टाइम आ चुका है परमेश्वर के दासों कि हमें हर हाल में परमेश्वर के काम को पूरा करना है। हालेलुया। याद रखना, कोई हालात, कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के कामों को पूरा करने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का काम है। याद रखना, पवित्र आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। शाऊल था, वही विरोध करता था परमेश्वर के कामों का, परमेश्वर के दासों को पकड़ता था, उन्हें मारता था, उन्हें जेल में डालता था, लेकिन परमेश्वर ने उसी शाऊल को उसी पौलुस में बदल कर रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल से पौलुस बन गया। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। उसको सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर लिया। वो एक टाइम पे परमेश्वर का विरोध करता था, परमेश्वर के दासों का विरोध करता था, लेकिन उसका लिए परमेश्वर की एक प्लानिंग बन चुकी थी कि नहीं, मैं इसी को गवाही के लिए इस्तेमाल करूँगा, अपनी गवाही देने। हालेलुया। और सबसे ज़्यादा पत्रियाँ भी उसी ने लिखी, आपको पता है ऑलरेडी। हालेलुया। तो आपको ये बात समझनी है, आपको परमेश्वर की प्लानिंग को समझना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपने माइंड सेट से नहीं चलना, आपको गूंगा बनना पड़ेगा। हालेलुया। आपको वैसा वही करना पड़ेगा जो बाइबल का वर्ड कहता है। आपके अंदर से जो आवाज़ें उठ रही है ना, जो चिंताओं की, उनके लिए गूंगे बन जाओ। हालेलुया,
हालेलुया। अगर जकरिया को परमेश्वर गूंगा ना बनाता तो शायद वो अपनी गवाही को खराब कर देता। जब तक बेबी का नामकरण ना होता तब तक वो गवाही खराब कर देता। हालेलुया। शक करता रहता है 9 महीना 9 मंथ में खराब ना हो जाए बेबी, ये चीज़ें होती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को पता है अपने लोगों को कब किस टाइम में ब्लेस करना है। हालेलुया। तो कभी भी प्रॉब्लम्स को देख के, हालातों को देख के शक न करें। हालेलुया। स्टीफनुस को परमेश्वर की गवाही दे रहा था। जब लोगों ने स्टीफनुस के ऊपर पथराव किया, हालेलुया, तो स्टीफनुस कहता मैं अपने परमेश्वर को देख रहा हूँ खुली आंखों से। वो कहता मैं अपने परमेश्वर को अपने सामने देख रहा हूँ। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर वहाँ मौजूद नहीं था? परमेश्वर वहाँ ऑलरेडी मौजूद था। जब उसको पथरवाह किया जा रहा था, परमेश्वर का देख जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। जब स्टीफनुस को पथरवाह किया जा रहा था, स्टीफनुस के साथ परमेश्वर था ऑलरेडी। जब उस पर पथरवाह किया गया, स्टीफनुस के पास परमेश्वर खड़ा था। हालेलुया। जब उसने ये बोल दिया कि मैं अपने परमेश्वर को सामने देख रहा हूँ, तो लोगों ने उस पर और पथरवाह करके उसको फिर मार दिया। हालेलुया। मारा क्या? जब स्टीफनुस ने जब ये बोला कि हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हालेलुया। जब उसने अपने मुंह से बोल ही दिया कि परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर, तो परमेश्वर की युक्ति फिर वहीं एंड होगी। हालेलुया। परमेश्वर को उसको अपने पास लेके जाना पड़ा। हालेलुया। अपने साथ लेके गया परमेश्वर फिर से, वो सो गया मसीह में। हालेलुया। लेकिन जब पौलुस के ऊपर पथरवाह किया गया, हालेलुया, तो पौलुस ने ये नहीं कहा कि हे पिता मेरी आत्मा को ग्रहण करे। वो गूंगा बन गया वो। हालेलुया। जब उसको मारा गया, कूटा गया, रगड़ा गया, हालेलुया, कुचला गया, मारा गया, पथरवाह किया गया पौलुस को, तो बाइबल बताती है वो गूंगा बन गया, वो लेट गया उस जगह पे। जब पथरवाह किया गया, घायल किया गया उसको, वो वहीं चुपचाप लेट गया। हालेलुया। अकॉर्डिंग टू बाइबल वो गूंगा बन गया। तो उसी कारण परमेश्वर ने उसको वापस उठाकर खड़ा कर दी। हालेलुया। उसी शाऊल को पौलुस बनाकर परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के इस्तेमाल किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ड कितने पावरफुल है, नहीं है? हालेलुया। क्या हमें कोई ताकत हमें परमेश्वर की गवाही देने से रोक सकती है? हमें हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने जो काम किया है, क्या कोई ताकत है ऐसी जो हमें परमेश्वर की गवाही देने से रोक दे कि नहीं परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में ये काम किया और आप गवाही ना दें? हालेलुया। आपको अपनी जिंदगी में जो परमेश्वर ने काम किया है उसकी गवाही जरूर दें। हालेलुया। 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 आप लोगों को चर्च की तरफ इनवाइट अगर ना कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप अपनी गवाही दे दें। हालेलुया। अपनी गवाही शेयर करते हैं। लोग अपने आप चर्च का एड्रेस पूछने लग जाएंगे। हालेलुया। तो कहेंगे कहाँ जाना है? हालेलुया। कहाँ यीशु मसीह काम कर रहा है? हालेलुया। ये चीजें हैं। आप अपनी गवाही शेयर करना शुरू करें, लोगों को काम करेगा परमेश्वर, उनको परमेश्वर अपने भवन की तरफ लेके आएगा। देखना ये होगा, ये अद्भुत होगा। हालेलुया। हालेलुया। अब वो टाइम आ चुका है परमेश्वर के दासों, हमें लोगों को सुसमाचार देने का इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। वो टाइम आने वाला है जो मैं देख रहा हूँ। जब पतरस को परमेश्वर ने जब टाइम आया उसको इस्तेमाल करने का, पतरस जब प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, हालेलुया, तो वहाँ लंगड़ा भिखारी बैठा था और उसने ये नहीं कहा कि यीशु मसीह आज से कुछ टाइम पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, क्रूस पर जान दी और वो अपने वचन के कहे अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर वो स्वर्ग पर चढ़ा लिया गया। उसने वो स्टोरी वगैरह परमेश्वर की जो जीवित घटना है वो उसका डिक्लेरेशन नहीं किया, वहाँ पे बखान नहीं किया। उसने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, जो हमारे पास है वो तुझे देने के लिए तैयार खड़े हैं। हालेलुया। उसने कहा उठ यीशु नाम में खड़ा हो जा। हालेलुया। उसने कहा ये उठ यीशु नाम में खड़ा हो जा और वो खड़ा हो गया लंगड़ा। हालेलुया। अब वो टाइम आ रहा है कलीसिया कि हमें सिर्फ बातों से नहीं काम करना, हमें रियल जीसस को जिंदा दिखाना है लोगों को। हालेलुया। हमें यीशु मसीह को प्रैक्टिकली लोगों को दिखाना है। अब हमें बातें करने का टाइम नहीं है कि हाँ लोगों को हम सुसमाचार सुनाएं, हाँ अपनी गवाही देना हमारा फर्ज है ये केस में। लेकिन जब हमें लोगों को, हम बीमारों को देखें ना और जो जिन जकड़े हुओं को देखें शैतान के, तो हमें वहाँ पे उन सुसमाचार करने के लिए मेरे को लग रहा है टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे खुद फायर को रिलीज करने की जरूरत है। लोग अपने आप चर्च का एड्रेस पूछने आ जाएंगे। हालेलुया। कि कहाँ यीशु मसीह की सेवकाई चल रही है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये चीज है, आने वाला टाइम ऐसा ही होने वाला है। कलीसिया चर्च परमेश्वर के दासों, हालेलुया, अपने आप को इस तरह तैयार करो। हालेलुया। इस तरह से अपने आप को बनाओ, तैयार करो कि आने वाले टाइम में जिस तरह खुदा काम करना चाहता है वैसा ही हम करें। हालेलुया। हालात चाहे जो मर्जी हो, हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक दास दासी के साथ है। हालेलुया। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने की जरूरत नहीं है।
हालेलुया। जहाँ कहीं भी परसिक्यूशन हो रहा है, परमेश्वर उस जगह के हालातों को परमेश्वर अपने हाथों में थाम लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। उसने दुष्टों को इसलिए बना के रखा है ताकि उनका नाश कर दे सदा के लिए। हालेलुया। हमारा युद्ध किसी मांस और लहू से नहीं है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होगा, परमेश्वर अपना पलटा अपने आप ले लेगा। हालेलुया। परमेश्वर हर एक चीज का न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों को वो टाइम नहीं कि हम लोगों के सामने बाइबल खोल के रख दें और कहें कि हाँ यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह वहाँ पे कोड़ियों को शुद्ध करता था। हालेलुया। और लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। हालेलुया। हमें प्रैक्टिकली जब दिखा देंगे ना, उठ यीशु के नाम में, चल खुल जाए तेरे कान, चल खुल जाए यीशु के नाम में, अंधी आंखें खुल जाए यीशु के नाम में, बंद आंखें खुल जाए यीशु के नाम में। ऐसे जब आप प्रार्थनाएं करेंगे, देखना लोग उसी टाइम डिलीवर अगर हो गए, आजाद हो गए, परमेश्वर का काम स्टार्ट हो गए, परमेश्वर की तरफ लोग अपने आप आने स्टार्ट हो गए। कोई तरह परिवर्तन नहीं होता। हालेलुया। लाइफ चेंज होती है, हालात चेंज होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखना। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबके साथ है ऑलरेडी। उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ, तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। वो परमेश्वर आज भी अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्या आप विश्वास करते हैं उसके वचन पे? मैटर ये करती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है इस बात के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने आप को वैसा बनाना है कलीसिया। ये अंत के टाइम है, एंड टाइम है। आपको पता है एंड टाइम में खुदा कितनी जुम्बश के साथ काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपको अपने मित्रों के लिए, अपने साथ वाले, अपने मसीह लोगों का अपना को हौसला बढ़ाना है। हालेलुया। अपने को लोगों के अंदर डर पैदा नहीं करना। हालेलुया। हमें लोगों को न्यूज़ दिखा के हाँ अब इस जगह पे ये हो गया, इस जगह पे ये हो गया, इस जगह पे ये हो गया। हमें रिपोर्टर नहीं बनना, न्यूज़ वाला नहीं बनना। हालेलुया। हमें परमेश्वर का दासी उसके सेवक बन के काम करने हैं। हालेलुया। हमें वो दिखाना है जो हम खुदा के किंगडम के लिए कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे पौलुस के टाइम में चलता था। हालेलुया। पतरस के टाइम में चलता था। हमें वैसा करना है। हालेलुया। उस टाइम भी होता था ये सब चीजें। हालेलुया। लेकिन अगर उनका वर्णन आया होता इतना तो आज परमेश्वर के काम ना आ पाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको ये चीज समझनी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की महिमा ही करनी है। आप जिस भी चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, आप याद रखना आप परमेश्वर के कामों में आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर की योजनाओं को समझें अपनी जिंदगी में, क्या परमेश्वर आपसे चाह रहा है। हालेलुया। आपको यीशु मसीह अपनी गवाही देने के लिए कह रहा है तो अपनी गवाही दे, अपने नगरों में, अपने लोगों में। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपकी गवाही को सुनेंगे, मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर काम करेगा आपकी गवाही को। तो हमें खुदा के कामों के लिए आगे आना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें खौफ पैदा नहीं करना, लोगों के अंदर डर पैदा नहीं करना। हालेलुया। कि लोग परमेश्वर की आराधना ही ना कर पाए, ऐसा क्या करना। हालेलुया। हमें लोगों को अंदर परमेश्वर की ये बाइबल की जो घटनाएं हैं, जो एंड टाइम है, उन्हें लोगों को बताना है कि हाँ परमेश्वर अब तो और ज्यादा हमारे संग है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ अब और ज्यादा काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। हमें लोगों के अंदर डर पैदा नहीं करना। हालेलुया। पहली चीज ये हमें लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन को डालना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही हमें दिलेरी देता है। हालेलुया। हमें वचनों से भरने की जरूरत है परमेश्वर की। हालेलुया। और ज्यादा से ज्यादा वर्ड ऑफ गॉड के करीब जाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अपना टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करने की जरूरत है। हालेलुया। कब परमेश्वर क्या कह रहा है, हमें ये चीज सुनने की जरूरत है। कब परमेश्वर हमें कहाँ जाने के लिए बोल रहा है, हमें सुनने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए आग तैयार की गई थी शत्रुओं के द्वारा, विरोधियों के द्वारा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उनको बचाया। हालेलुया। आप बिना परमेश्वर की आवाज को सुने खुद आग में कूदेंगे तो परमेश्वर की परीक्षा आप कर रहे हैं फिर आप। हालेलुया। आपको ऐसा भी नहीं करना। हालेलुया। आपको सब चीजें समझ के चलनी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा जैसा आपको गाइड करे, आप उसकी आवाज को सुनने पाए। हालेलुया। आप काम करें खुदा के। ये मेरी ये प्रार्थना है कि कोई ताकत आपके खिलाफ खड़ी ना होने पाएगी, टिकने ना पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दासियों को इस्तेमाल करे ज्यादा से ज्यादा और अभिषेक दे, आपके पाँव को मसा करे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो आपको ये समझना है